बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4H टाइम फ्रेम को देखते हुए बड़ी मूव्स कैसे कैच करते हैं। अगर हमारी 4H की कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर सेल की बनी है तो अगली हम नेक्स्ट 3 या 4 कैंडल्स हम कैसे उनको कैप्चर कर सकते हैं, वो ट्रेड कैसे हम पकड़ सकते हैं और एक मर्तबा हम ट्रेड में बैठ जाएं तो वो स्विंग ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं। तो ये कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि मार्केट प्रीवियसली ये बाय ट्रेंड में थी, तो कैंडल्स जो क्लोज हो रही हैं उनमें ये बीच में आप देखें कि ये दो बड़ी कैंडल्स सेल की बनी हैं और यहाँ पर भी हमारी सेलिंग इन कैंडल्स में भी है, इनमें भी है। और ये जो बाय की कैंडल्स जा रही हैं वो इनके मुकाबले में ये छोटी छोटी हैं, ये आप देखेंगे। और इससे ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल ने किया है, तो स्मार्ट मनी ने यहाँ पर ये बाय के ऑर्डर्स लगाकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाय तो की है, मगर उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि जो बाय के ऑर्डर्स पीछे से उन्होंने इतनी बड़ी बाइंग की है, ये आप देखेंगे कि ज़बरदस्त ये बाइंग जा रही है। तो ये सेल की प्लानिंग यहाँ से ये हो रही है, आप देखें। और ये जो आप देख रहे हैं कि आखिर में ये जो कैंडल्स बन रही हैं उनमें तो स्मार्ट मनी का बिल्कुल भी बाय का इंटरेस्ट नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा। आप देखेंगे कि ये एब्जॉर्प्शंस कैंडल बन रही हैं कि बिल्कुल ही इनमें देखें कि वॉल्यूम है ही नहीं। तो अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो इस जगह पर ये 4H टाइम फ्रेम में तो ये बाई की कैंडल्स हमें दिखाई दे रही, मगर ये जो विक्स आप देख रहे हैं इनमें ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पर हुई है। तो जैसे ही हम 1H टाइम फ्रेम में मूव होते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पर है और यहाँ पर भी सेल के ऑर्डर स्मार्ट मनी के। इसका मतलब है कि मार्केट बाय तो जा रही है मगर स्मार्ट मनी प्लानिंग कर रही है अपनी सेलिंग की, जो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो कैंडल की जब क्लोजिंग होती है ड्यूरिंग एनी ट्रेंड बाय के दौरान हमें सेल की इंडिकेशंस मिलती हैं। सेल की बड़ी बड़ी जो कैंडल्स होती हैं तो वो हमें हिंट्स देती हैं कि स्मार्ट मनी अब एंटर हो चुकी है सेलिंग के लिए बाय के ट्रेंड में। और अगर मैं और थोड़ा सा इसमें मूव हो जाऊं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में तो मैं आपको दिखाऊं, आप देखेंगे इसी एरिया में आप देखें कि ज़बरदस्त सेलिंग की कैंडल्स हैं। ये भी देखें एक ज़बरदस्त सेल की कैंडल है और जो बाय की जा रही हैं वो छोटी छोटी कहीं कहीं पर स्मार्ट मनी उनको पुश कर देती है बाय कराने के लिए। तो ये हमें इंडिकेशंस मिलते हैं कि सेलिंग आने वाली है। कैंडल की नेचर को आप समझें और चार्ट के देखने का थोड़ा सा तरीका भी आप देख लें। कोई होते हैं कि मोबाइल में देख रहे हैं कि इस तरह से चार्ट देखते हैं, इस तरीके से चार्ट देखने से हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो काफ़ी लोग तो क्या करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम को ही प्रेफर करते हैं, 15 मिनट 5 मिनट, तो वो हमें कुछ क्लियर विजन कभी भी नहीं दिखाएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर ये यहाँ तक हम देखें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, मगर जब हम 1H टाइम फ्रेम को देखते हैं एटलीस्ट और 4 आवर टाइम को तो हमें कुछ क्लियरिटी मिलती है कि हाँ यहाँ पर कुछ होने वाला है। तो ये सेल की बड़ी बड़ी कैंडल्स और इनके वॉल्यूम्स आप देखें और ये बीच में ये देखें, ये बीच में बाय के छोटे छोटे वॉल्यूम्स। मैं अभी इस सेलिंग से पहले आपको कहानी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। कैंडल्स भी बन रही हैं
बाय भी हो रही है, मगर ये देखें सेल का पावर देखें, जब भी ये बड़े बड़े वॉल्यूम बाय के लगे हैं तो वो फिर ये कम होते जा रहे हैं। ये देखें फिर बाय का लगता है तो सेल के वॉल्यूम आ जाते हैं, फिर ये जब बाय का लगता है तो ये देखें सेल के वॉल्यूम, और आखिर में क्या हुआ है ये देखें कि बाय का एक ज़बरदस्त वॉल्यूम लगा है। स्मार्ट मनी ने यहाँ पर बाय की स्टार्टिंग की है और अगली ही कैंडल में यहाँ पर ये देखें सेल के ऑर्डर भी लगे हैं। ये नीचे जो कैंडल आई है और ये लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट ने, तो ये सेलिंग है यहाँ पर, और फिर ये वापस, और ये देखें वॉल्यूम की डाइवर्जेंस, बाय तो जा रही है मगर सेल, ये जो बाय के वॉल्यूम्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, यानी ये हम वॉल्यूम की डाइवर्जेंस हम कह सकते हैं। उसके बाद आप देखें बाय का कोई भी बड़ा इतना वॉल्यूम नहीं है। चलें तो हम इसको कैसे हम 4H टाइम फ्रेम को हम देखकर हम कैसे इस मूव को पकड़ेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो बाय आहिस्ता आहिस्ता जाकर यहाँ पर एंड हुई है। यहाँ पर हमें 4H टाइम फ्रेम में क्या मिला है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि जो इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, ये देखें कि यहाँ पर बाय की कैंडल है, बीच में डोजी है, और ये राइट साइड ये जो कैंडल बनी है ये हमारी इंगल्फिंग कैंडल भी है। और आप देखेंगे कि ये कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोज हुई है। जब ये नीचे क्लोज हुई है तो इसको भी इंगल्फ किया है, इसको भी, और कुछ बॉडी का हिस्सा इस तीसरी कैंडल को भी इसने इंगल्फ कर लिया है, और ये विक भी छोड़ी है नीचे। विक छोड़ने का मतलब है कि यहाँ तक ये सेलिंग आई है। इसका मतलब है कि ये पूरी इन तीन कैंडल्स को इसने इंगल्फ कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा डीपली आपको बताता हूँ। मैंने ये थोड़े से कलर आपको आपके सहूलत के लिए लगाए हैं कि ये देखें, एक थोड़ा सा ब्लूइश कलर मैंने इस 4H की कैंडल को लगाया है, और इसमें थोड़ा सा ये ब्लैक का थोड़ा सा शेड मैंने दिया है। तो इसलिए दिया है कि ये जब हम 1H टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें पता चले कि ये जो 4H टाइम की फ्रेम की ये जो कैंडल है उसके अंदर 4 घंटे कैसे गुजरे हैं और अगले 4 घंटे हम कैसे देख सकते हैं। तो फर्ज करें कि हमें यहाँ पर एक इंगल्फ कैंडल मिल चुकी है, और दूसरी कंफर्मेशन में आपको बताऊं कि इस 4H वाली कैंडल का आप वॉल्यूम देखें कि इसका ज़बरदस्त बड़ा वॉल्यूम है, और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऑफ वॉल्यूम, तो जब भी रेजिस्टेंस लेवल पर पहला जो वॉल्यूम सेल की कैंडल में आता है वो ज़बरदस्त मूवमेंट देता है। वो डिपेंड करता है कि हम 1H टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हैं, 30 मिनट्स की, 15 मिनट की, या 5 मिनट की। तो जितनी बड़ी कैंडल होगी उसका वॉल्यूम उतना अच्छा होगा, और वो इंगल्फ कैंडल भी होगी तो वो अगली जो कैंडल्स वो बनेंगी वो उनका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। तो जब ये कैंडल बन चुकी, ये कैंडल बनी है 6 बजे, 6 बजे से लेकर ये 10 बजे तक, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये 6 बजे की कैंडल ये ज़बरदस्त सेल की बनी, तो 7 बजे वाली कैंडल आप देखें कि ये उसके नीचे क्लोज हुई है। 8 बजे कैंडल फिर सेल की बनी है, 9 बजे फिर भी सेल की कैंडल बनी है, और इस 9 बजे वाली कैंडल ने देखें प्रीवियस कैंडल्स का स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया है, और ये 10 बजे वाली कैंडल ने रिट्रेस कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एंट्री हमें कहाँ से ये इसको पकड़नी थी और कहाँ से हम ये सेल में बैठते। तो ये जो 4H टाइम फ्रेम की कैंडल है उस पे मैं ये उसके क्लोजिंग पर मैं ये लाइन लगा लेता हूँ। जब मैंने ये क्लोजिंग पर लाइन लगा ली, तो इसलिए मैंने ये लाइन लगाई है कि जब भी कोई क्लोजिंग होती है तो ये ज़रूरी नहीं कि अगली कैंडल डायरेक्ट वो हमें सेल दे, हमें उसकी रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। और अगर मैं इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं इस कैंडल को, इसके हाई और लो तक, तो उसका ये जो
50% से 60% का ये जो गोल्डन रेशियो एरिया है वहाँ से हमें ये सेल प्लान करनी है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में मूव होते हैं। मैं आपको ये दिखाऊं कि जब ये 10 बजे वाली कैंडल क्लोज हुई है, 6 बजे से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 बजे इसने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर ली है। जब ये इसने रिट्रेसमेंट पूरी कर ली है तो और हम मूव हो जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 10 के बाद हमें थोड़ी सी ट्रेड जो है वो 11 बजे के दौरान प्लान करनी है, या सेल में हमें बैठना है तो 11 बजे बैठना है। 1 घंटा हमें वेट करना है कि रिट्रेसमेंट ये पूरी हो जाए, क्योंकि फिर भी इसने ये रिट्रेसमेंट की है। जब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई तो ये सेल की कैंडल में फिर भी ये बायर्स इसको ऊपर लेकर गए 11 बजे से थोड़ा सा पहले, या 11 बजे। मैं आपको दिखाता हूँ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये देखें, ये आपके 10:30 बजे हैं और ये 11 बजे हैं। ये 11 बजे एग्जैक्ट आप देख रहे हैं कि मार्केट ये 50% से ये रिजेक्शन खा रही है। पहले ये थोड़ा सा 50 से ऊपर थी, ये जो 10 बजे वाली कैंडल। अब ये जो 11 बजे वाली कैंडल है, अब ये देखें कि इसकी क्लोजिंग जो है वो इसके अंदर है। इस कैंडल की क्लोजिंग जो है इस वीक के अंदर है, और ये वीक कैंडल्स बनती जा रही हैं। और हम थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मूव होते हैं कि इसको हम डीपली देख सकें कि है एग्जैक्टली हमें कहाँ से ये मूवमेंट कैप्चर करनी है। तो ज़बरदस्त यहाँ पर आप देखें कि ये जो कैंडल 11:15 बजे 15 मिनट की कैंडल बनी है, वो आपका एक दोबारा से इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। ये देखें कि ये 2 कैंडल्स आपकी मिलकर ये जो बुलिश का एक लेफ़्ट साइड पे ये ग्रीन कैंडल, और बीच में ये डोजी, और ये जो राइट साइड पर ये नीचे सेल की कैंडल है, ये बनी है। अगर हम इसका भी इंतज़ार ना करें तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो 11:15 बजे हम इस ट्रेड में बैठ जाएं और हमारा देखें स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस जस्ट 11 पे। चलें हम थोड़ा सा और बड़ा रख लेते हैं। ये देखें, चलें $4, ये यहाँ तक 47 पिप, यानी $4.5। चलें आप $5 का कर लें 0.01 के हिसाब से। फ़र्ज़ करें हम 11:15 बजे हम इस ट्रेड में बैठ गए, और जो हमारा रिवार्ड है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको रिवार्ड दिखाता हूँ इसका। इस कैंडल के ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया $4-5 का, और हमारा ये जो रिवार्ड है ये देखें यहाँ तक 524 पिप। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम ये क्यों एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो इसका जवाब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मूवमेंट यहाँ से उठी है, ये यहाँ से ये बाय गई है। जब ये यहाँ से बाय गई है तो यहाँ पर हम फिब लगाएंगे कि 61% या 50 से 61% का रेशो यहाँ पर आना चाहिए, इस कैंडल तक या इसकी विक तक। तो मैं यहाँ से ये जो बुलिश मूवमेंट हुई है और यहाँ तक, तो ये देखें 61% तक इसकी बॉडी आई है, और ये नीचे क्यों आई है उसके रीजंस भी आपको बताता हूँ। तो ये देखें फेयर वैल्यू गैप भी है, और ये 4H टाइम फ्रेम का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक आई है। तो चले अगर हम यहाँ तक भी इसका टीपी रखते हैं, फिर भी हमें ज़बरदस्त ये मूवमेंट यहाँ से मिल सकती है, यहाँ तक 441 पिप की। और इसका और रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये हमें सेल क्यों लेनी थी। अगर हम
RSI को ओपन करें और यहाँ पर आप देखें कि इसकी ज़बरदस्त ये जो डाइवर्जेंस बनी है, मैं आपको दिखाऊं कि इस लेवल से लेकर इस लेवल तक ये हायर हाइज बना रहा है और ये जो RSI आपकी है ये लोअर हाइज बनाती है। जब 4H टाइम फ्रेम की आपको डाइवर्जेंस मिल जाए और इतनी बड़ी कंफर्मेशंस हमें मिल जाएं, ये आप देखें कि एक और कंफर्मेशन RSI, एक तो डाइवर्जेंस बता रहा है और ये जो लाइन है रेड वाली ये इसके ऊपर आ गई है एग्जैक्टली ये दूसरी कैंडल से, और पहली कैंडल पर भी इससे ऊपर ही शिफ्ट हो रही है। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एग्जैक्टली पहले दूसरे घंटे में ये यहाँ पर ये इसने ट्रेवल शुरू कर दिया होगा। इसने इस मूवमेंट ने ये जो 11 बजे वाली है या 10 बजे वाली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 6 बजे है, हालांकि 6 बजे से ही ये आपकी मूवमेंट ये दिखा रहा है। RSI हमें छोटे टाइम फ्रेम पर शुरू से ही बता रहा है ये जो मूविंग एवरेज लाइन है ये देखें इससे ऊपर है। अगर 6 बजे भी हम अगर बैठ जाते हैं इसमें तो ये हम उठा सकते हैं, मगर हमने 4 घंटे इंतज़ार किया कि ये हमारी 4 घंटे की एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बने, उसके बाद ये आपका रिवार्ड है और अभी तक भी ये सेलिंग चल रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4H टाइम फ्रेम को देखते हुए ये ज़बरदस्त मूवमेंट कैसे कैप्चर की जाए, कैसे हम ये बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।